हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। बिकॉज कॉग्निजेंट जेंसी का यहाँ पर आज कम्युनिकेशन जो असेसमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है और कॉग्निजेंट जेंसी की जो प्रोसेस है असेसमेंट्स की वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के साथ में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ कॉग्निजेंट जेंसी के लिए। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है जिनने भी कॉग्निजेंट जेंसी का एग्जाम दिया है। वो ये है कि कॉग्निजेंट जेंसी की जो रिक्रूटमेंट है उसमें इस बार काफ़ी हाई नंबर्स होने वाले हैं। जितने ज़्यादा हाई नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे और उतना ही कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं जाएगा, तब भी थोड़ा सा कम जाएगा। हाई नंबर्स क्यों होंगे, क्या प्रूफ है इसका, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो सबसे पहले अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा कॉग्निजेंट का यहाँ पर असेसमेंट, जिसमें आपका टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, आप लोगों का एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट हुआ है और आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंटरेस्ट फॉर्म के थ्रू भी हायरिंग हुई थी, जिनकी हुई थी यहाँ पर 13, 14 और 15 नवंबर को। ठीक है, ये भी बच्चे हैं। तो उनके तो अभी जो इंटरव्यूज हैं वो चल रहे हैं और काफी बच्चों के यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो हो भी चुके हैं। सबसे पहले इनमें से काफी बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं आया, तो क्या कोई चांस है इंटरव्यू आने का। देखो 50-50 है, अभी थोड़ा सा आप वेट और कर सकते हो, बट हाँ बहुत सारे बच्चों को तो आ तो गए हैं इंटरव्यू, बट फेजेस में आते हैं तो अभी 50-50 है। ठीक है, बाकी टेक्निकल एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन जिन बच्चों ने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज़ है बहुत बड़ी। कैसे गुड न्यूज़ है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2023 में कॉग्निजेंट जेंसी ने हायरिंग कंडक्ट कराई थी, तो उनने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे अपडेट कर दिया कि भाई कॉग्निजेंट एजेंसी की तरफ से बड़ी हायरिंग है। फिर उसके बाद 2023 में ही यहाँ पर एक बहुत छोटी हायरिंग आई थी, तो उसको उनने अपने पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। जब भी छोटी हायरिंग आती है तो वो अपडेट नहीं करते अपने पोर्टल पे। 2024 बैच सबसे ज्यादा अनलकी था क्योंकि इस टाइम पर कॉग्निजेंट एजेंसी की कोई भी हायरिंग नहीं आई। कॉग्निजेंट की तरफ से सीआईएस की हायरिंग आई थी, ट्रेनी की। सीआईएस ट्रेनी की हायरिंग आई थी और वो भी छोटी थी, इतनी कोई बहुत बड़ी हायरिंग नहीं थी, तो कॉग्निजेंट के हिसाब से डिसअपॉइंट किया था 2024 में। 2025 बैच के लिए यहाँ पर फरवरी के आसपास काफी बड़ी हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी और अगेन कॉग्निजेंट ने उसको पोर्टल पर अपलोड किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारे दिन हो गए हैं जब ये वाली हायरिंग चल रही थी, अभी तक कॉग्निजेंट ने अपने पोर्टल पर इस हायरिंग को अपलोड नहीं किया था। और जब भी हायरिंग अपलोड नहीं की जाती कॉग्निजेंट के पोर्टल के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स तो हैं, लेकिन होंगी 1000 बच्चे होंगे, 2000 बच्चे होंगे या 3000 बच्चे होंगे जो शायद कॉग्निजेंट को सिलेक्ट करने होंगे। और कॉग्निजेंट बार बार डेडलाइंस भी एक्सटेंड नहीं करती है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, कॉग्निजेंट ने फाइनली यहाँ पर अपने अपलोड कर दिया है पोर्टल पे जेंसी इंडिया हायरिंग प्रोग्राम को, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रोफाइल्स को अपडेट किया है। जनरली दोनों प्रोफाइल्स जब एक साथ आती हैं तभी उसको अपलोड किया जाता है, जब बड़े नंबर्स में हायरिंग होती है। मैं आपको दिखा देता हूं व्हाट इज जेंसी इंडिया प्रोग्राम। So Gen-Z India program is designed to hire entry-level talent known as Gen-Z. Comprehensive skills program, higher education program, no bonds, digital honors program. अब अगर आप देखोगे तो ये अपलोड कर दिया गया है यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से, मतलब जो नंबर्स हैं वो हायरिंग नंबर्स ज्यादा होने वाले हैं। ऑफ कैंपस हायरिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, इसके लिए 2025 बैच बी बीटेक एमई एमटेक एलिजिबल है, और एनालिस्ट ट्रेनी 2024-2025 बैच के लिए बीसीए बीएससी बीए बीकॉम ये सब एलिजिबल हैं। तो ये जो पोर्टल है ये कॉग्निजेंट का कैरियर पोर्टल है, और इस कैरियर पोर्टल पे आपने खुद ने नोटिस किया होगा, जब भी जैसे अभी 12, 13 और 14 को भी एग्जाम हुआ था तो इस पोर्टल पे कुछ भी अपडेट नहीं किया था। अगर सीआईएस की भी हायरिंग आती तो इस पोर्टल पे कभी अपडेट नहीं होती। इस पोर्टल पे आप केवल तभी हायरिंग को अपडेट होते हुए देखोगे जब यहाँ पर कुछ बड़ी हायरिंग का अनाउंसमेंट होता है। तो पहले हम लोगों को डाउट था कि इसमें कितने नंबर्स में हायरिंग होगी, बट अब यहाँ पर इस वाले पोर्टल पे यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से ये अपलोड कर दिया जा चुका है दोनों प्रोफाइल्स को लेकर। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 5000 ओपनिंग्स तो यहाँ पर बनती हैं। 5000 तो होंगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने 2020 में देखी है, 21 में देखी है, 22 में देखी, 3 में देखी है, तब से ही मैं काम कर रहा हूँ। जब भी इस पोर्टल के ऊपर हायरिंग को अपडेट किया जाता है मतलब वो बड़ी हायरिंग का संकेत होता है, उसमें नंबर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका वही सुपर सेट ओपन हो जाएगा और सुपर सेट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सुपर सेट पे आप देख सकते हो जेंसी हायरिंग यहाँ पर एक्टिवेट है।
देखिए वही वाली प्रोफाइल है जिसके लिए अभी आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, एंड इसका एप्लीकेशन विंडो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, पता नहीं शायद एक्सटेंड कर दें। एनालिस्ट ट्रेनी जो प्रोफाइल है उसका भी यहाँ पर सुपर सेट पे अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन चालू कर रखा है, और इसमें भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, बीएससी बीसीए वाले जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर ये चीजें अपलोड हो गई हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात आती है इंपॉर्टेंट कि भाई अब क्या सीन होने वाला है, अब हमारा जो टेस्ट वगैरह है वो तो कंप्लीट हो गया। तो देखो अब आप लोगों के टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको शांति से वेट करना पड़ेगा। लगभग आप बोल सकते हो 1 to 3 वीक्स का टाइम यहाँ पर लग सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, अभी जो इंटरेस्ट फॉर्म के थ्रू हायरिंग हुई थी, इंटरेस्ट फॉर्म वाले हायरिंग में अभी इंटरव्यूज के 2 फेजेस हुए हैं। इसका मतलब इंटरव्यूज यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में जितने बच्चों का रिजल्ट आ गया तो बाकी के बच्चे ये समझे कि हम रिजेक्ट हो गए हैं, हमें शायद इंटरव्यू नहीं आएगा। बिकॉज अभी जो इंटरेस्ट वाली भी हायरिंग हुई थी इंटरेस्ट फॉर्म के थ्रू, तो उसमें यहाँ पर 2 फेजेस में अभी तक इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, लेट्स सी उनके इंटरव्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, अगर 3 फेज में होंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, बट ये बात निश्चित है कि अभी अगर आपने असेसमेंट दिए हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फेजेस में आएगा। जैसे सबसे पहले आप ये मान लो कि कुछ बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू है ना, तो वो इतने सारे बच्चे शायद कर भी नहीं पाएंगे अकोमोडेट, इसलिए सबसे पहले इंटरव्यू का मेल आएगा, और इंटरव्यू का मेल यहाँ पर फेजेस में होगा, मतलब पहले फेज 1 आएगा, उसमें कुछ बच्चों को सिलेक्शन के मेल जाएंगे, फिर मेरे हिसाब से फेज 2 होगा, 2 फेज में मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन के मेल जनरली तब तक नहीं आएंगे जब तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ठीक है, तो वो देन बाद में इसमें जाकर आते हैं। ठीक है, अभी से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि भाई जो आपके असेसमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कट ऑफ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी डिटेल में। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके चांसेस हैं आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2025 बैच के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब नहीं आने वाली फ्यूचर में, ये बात आप मेरी लिख के लिख लो। ठीक है, क्योंकि एनक्यूटी खत्म हो चुका है, बड़ी हायरिंग्स अगर आएगी, कोई एक दो कोई हायरिंग्स आएंगी तो आएंगी, बट इससे बेटर हायरिंग नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको थोड़ा भी चांस लग रहा है तो जेंसी जो हायरिंग है आपकी, कॉग्निजेंट जेंसी वाली जो हायरिंग है, इसके इंटरव्यूज टफ हैं बाकी इंटरव्यूज से। तो मैं आपको यही बोलूंगा, विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल डे, आप ये मान के चलो आप पे 2 वीक्स का समय है, ऐसे प्रिपेयर करके जाना कि भाई कॉग्निजेंट आपको रिजेक्ट ना कर पाए। अगर आपको थोड़े भी आपके चांसेस लग रहे हैं कि आप इन असेसमेंट्स को क्रैक करके इंटरव्यू को आपका मेल आ जाएगा, तो काफी प्रिपेयर कर लेना। दूसरी बात, जितना मैंने कट ऑफ बताया था उससे शायद थोड़ा सा नीचे कट ऑफ जा सकता है, लक डिपेंडेंट भी होता है, बट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बिकॉज ये जो मैंने आपको बताया जो नंबर है वो यहाँ पर हाई हो सकते हैं। ठीक है, बाकी वी विल सी कि क्या कैसा होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।